अस्तु नमः नमो त्रिकालवर्ती नमो त्रिकालवर्ती नमो त्रिकालवर्ती ऐक्य नमो त्रिकालवर्ती उच्चारण नमो त्रिकालवर्ती शोषा ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंकुंदारी जयेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारक प्रदानम सर्वधर्माणं जयदेव शासनम नमः सर्वैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावाय प्रचिते नमः सर्वैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते एको में शाश्वतोपाज्ञान दर्शन शेषा में बाहिरा भावा शोभेश ओम श्री नमः देवी नमस्ते प्रवचन सार जी परमाणु की ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की 172वीं गाथा, उसमें अलिंग ग्रहण का 20 बोल है। उसमें से 6वां और 7वां बोल के ऊपर भी पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चला। अभी प्रवचन सुधा में जो छपा हुआ है, ये लिंग ग्रहण का बोल की चर्चा में अभी जो ये चर्चा शुरू होगी वो सब उपयोग वाले बोल की चर्चा आएगी। 6वां बोल तो प्रत्यक्ष ज्ञाता आत्मा का है, नायक भाव का, और बाकी के बोल 5 उपयोग वाले आने वाले हैं। ये जो कुंकुद आचार्य देव ने 2000 साल पहले जो ये परमाणु लिख दिए, जो पंच परमाणु की रचना कर दी, उसके 1000 साल के बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाई की टीका भी कर दी। और उसके 1000 साल के बाद में पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका स्पष्टीकरण किया। तो 1000 साल का आंतरे पे ये माने की बात चली आ रही है। अपन विचार करें कि अगर कुंकुद आचार्य ने शास्त्र तो लिख दिए, अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसकी टीका भी कर दी, और वो सब तो वर्षों से माने की पड़ा हुआ था, मगर एक ये सिंह पुरुष का जन्म हुआ अपने धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री का। एक समय सार उसके हाथ में आया तो एक समय सार के अनंत समय सार हो गए। ऐसी कोई ये पूज्य गुरुदेव श्री की ऐसी तीर्थंकर वक्त देशना खिरी। पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बार ये बात कही कि हमारे भावश्रुत ज्ञान में हमने तीर्थंकर की स्थापना कर दी है। क्या? मेरे भावश्रुत ज्ञान में हमने तीर्थंकर की स्थापना कर दी है, और वो स्थापना कर दी है इसलिए जो भी यहाँ से बात निकलती है वो आप समझो कि वो तीर्थंकर वत दिव्य देशना है। माने कि ये बात जो पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से आ रही है अभी, ये अपन सोच नहीं सकते कि कैसा प्रकरण चल रहा है। ये जो उपयोग की बात, शुद्धात्मा की बात, उपयोग ज्ञेय का अवलंबन नहीं लेता, नायक भाव प्रत्यक्ष ज्ञाता है,
पांचों बोल में नास्ति से स्पष्ट करना, ये सब जो कुंकुद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य ने लिख दिया, मगर इनका स्पष्टीकरण करने वाला ये पुरुष अगर ऐसा स्पष्टीकरण अपने पास नहीं आता तो अपन उसमें से कुछ समझ नहीं पाते। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य इसमें ये है कि मूल शास्त्र तो पढ़ो ही पढ़ो, वो तो आचार्य भगवान का है, वो तो पढ़ना ही चाहिए, मगर नियम ये रखो कि गुरुदेव का प्रवचन उसके ऊपर क्या है वो साथ में रखो। अगर गुरुदेव का प्रवचन साथ में नहीं रखा तो आचार्य भगवान का कहने का तात्पर्य इसमें क्या है वो अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता है। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है कि आगम का मर्म ज्ञानी के हृदय में होता है। कोई भी आगम हो उसका मर्म जो होता है वो ज्ञानी के हृदय में होता है। अभी ज्ञानी का समझ लो कि ज्ञानी की जो बातें आती है उसको बराबर विचारधारा से वो सुनेगा और निर्णय में लाएगा, तो उसका उपयोग कभी ज्ञेय का अवलंबन ले ही नहीं सकेगा, वो नायक का अवलंबन छोड़ेगा ही नहीं कभी। तो ऐसी सब ये चर्चा यहाँ अलिंग ग्रहण के बोल में आचार्य भगवान ने की है, पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका स्पष्टीकरण किया है। अपनी कल बहुत चर्चा भी हो गई थी निर्णय के बारे में। आज गुरुदेव ने भी यहाँ बोला कि पहले तो निर्णय करो, निर्णय के बिना कुछ काम का नहीं है। निर्णय किसे बोलते हैं, निर्णय का स्वरूप क्या है वास्तव में, निर्णय करो, निर्णय के प्रकार बता दिए, मगर निर्णय किसे कहते हैं? निर्णय इसे कहते हैं कि जो पदार्थ का जीव निर्णय करता है, कोई भी पदार्थ का निर्णय जीव एक बार करता है तो फिर उसका विचार करना ही न पड़े, उसी का नाम वो पदार्थ का निर्णय है। वो पदार्थ का बार बार विचार ही करना पड़े तो उसको वो पदार्थ का निर्णय नहीं कहा जाता। निर्णय की स्थिति ऐसी होती है कि एक बार जब निर्णय हो जाता है, द्रव्य का निर्णय, गुण का निर्णय, पर्याय का निर्णय, निश्चय का निर्णय, व्यवहार का निर्णय, उपादान का, निमित्त का, जो भी निर्णय किया उसने, वो फिर बार उसके ऊपर विचार नहीं करना पड़ता उसको। अगर वो विचार करना पड़े तो समझ लेना कि वो चीज का निर्णय अभी नहीं हुआ है। इसलिए ये इतनी निर्णय की कीमत है और उसको निर्णय बोला जाता है। कोई बोले कि मुझे तो पता है नायक भाव तो ऐसा ही है, उसमें माने कि वो तो परिपूर्ण है, शुद्ध है, एक रूप है, अखंड है, नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, उत्पाद भी नहीं है उसमें। तो फिर बार बार उसका विचार नहीं करना पड़े, उसको बार बोलना पड़े, बार विचार करना पड़े, उसका घुटन करना पड़े बार। उसका मतलब है उसको निर्णय नहीं हुआ है। उसका जब निर्णय हुआ है तो उसका विचार नहीं करना पड़ता, उसका बोलन भले उसको चलता रहे मगर विचार नहीं करना पड़ता कि नायक भाव तो ऐसा ही होगा नहीं, पर्याय तो ऐसी ही होगी नहीं, ऐसा निर्णय नहीं करते, ऐसा विचार नहीं करना पड़ता, उसको निर्णय कहते हैं। तो कोई पूछ रहे थे रात को, इसलिए मैंने ये बात कही थी। यहाँ जो अलिंग ग्रहण के बोल में अभी कल चौथा बोल में अपन ने चौथे और पांचवें बोल में अनुमान की और अनुभव की चर्चा अपनी चल गई थी, और उसमें चौथा बोल की तो अपन ने चर्चा की थी कि दूसरों के द्वारा भी अनुभव के बिना अनुमान से वास्तविक जानना नहीं होता है, ऐसी चर्चा अपनी कल हो गई थी। पांचवा बोल में भी यही
माने कि वो उधर से था, ये इधर से है। देखो पांचवा बोल है, जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता वह लिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमाता मात्र केवल अनुमान करने वाला नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। माने कि अपने अनुभव के बिना, स्वसंवेदन के बिना, अनुमान से कोई पर का भी माने कि वो अनुमान वास्तविक नहीं कर सकता है, ऐसा पांचवा बोल में कहना चाहते हैं। तो ये चौथा और पांचवा बोल की चर्चा तो अपनी बहुत कल चल गई थी। अभी जो आज पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में ये छठा बोल और सातवां बोल की चर्चा जो आई है, छठा बोल में ये कहना चाहते हैं कि जिसके लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये छठा बोल है। और सातवां बोल में कहना चाहते हैं कि जिसके लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है, अर्थात ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों का आलंबन वाला ज्ञान नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। तो छठा बोल है वो प्रत्यक्ष ज्ञाता का नायक स्वभाव का बोल है, और सातवां बोल है वो वही ज्ञायक भाव का उपयोग है। वो कोई ज्ञेय का अवलंबन लेकर प्रकट नहीं होता है, उसमें जितना भी जानना चलता है वो अपना अपने से और ज्ञायक का लक्ष्य से होता है। कोई ज्ञेय का अवलंबन से ज्ञेय का भी जानना नहीं होता है। ज्ञेय को उपयोग में जान लिया, इस तरफ जानना हुआ, ऐसा ज्ञेय का जानना हुआ, इसलिए यहाँ उपयोग में वो जानना हो गया। तो बिल्कुल ऐसी अपेक्षा उसकी होती ही नहीं। ना तो इंद्रिय से जानने में आता है, ना तो मन से जानने में आता है, ना तो राग से जानने में आता है, ना तो एक समय की बहिर्लक्ष्य वाली पर्याय से जानने में आता है। जानना अपना ज्ञान में अपने से अपने स्वभाव की तरफ लक्ष्य करके ही होता है, और वो निरपेक्ष पने होता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने आज एक बहुत बात की, मैं आपको बताता हूँ। देखो नियम सार की 2 नंबर की गाथा है। नियम सार की 2 नंबर की गाथा है। उसमें आचार्य भगवान ने लिखा है कि कोई भी परिणाम होता है और जो तेरा उपयोग होता है, जो तेरा ज्ञान होता है, वो कभी पर की अपेक्षा की पर की सापेक्षता वाला नहीं होता। वो परिणाम परम निरपेक्ष है, ऐसा शब्द वहां डाला है। नियम सार की 2 नंबर की गाथा है, मैं थोड़ा पढ़ के ही बताता हूं आपको। उसमें लिखा है कि परम निरपेक्ष लिखा है। परम निरपेक्ष माने क्या कि उसको किसी की अपेक्षा नहीं होती, किसी का अवलंबन नहीं होता। ये ऐसा परम निरपेक्ष होता है अपना उपयोग, ऐसा इसमें 2 नंबर की गाथा में आया है। देखो ये मार्ग और मार्ग फल का निरूपण की बात चली है। नियम माने मोक्ष मार्ग, और सार माने कि व्यवहार रत्नत्रय का अभाव पूर्वक की स्थिति, उसको नियम सार बोला जाता है। तो ये नियम सार में लिखा है, 2 नंबर की गाथा है, उसमें लिखा है कि मोक्ष मार्ग और उसका फल का स्वरूप निरूपण की सूचना, ये दोनों का स्वरूप का निरूपण की प्रस्तावना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, ऐसा शास्त्र का वचन होने से मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रयी है, और मार्ग फल मुक्ति रूपी स्त्री का विशाल भाल प्रदेश से शोभा अलंकार रूप तिलकपणा है। अर्थात मार्ग फल मुक्ति रूपी स्त्री को भरना हो है। इस रीति से वास्तव में मार्ग और मार्ग फल ऐसे 2 प्रकार का चतुर्थ ज्ञानधारी मन पर ज्ञान का धरने वाला पूर्वाचार्य परम वितराग सर्वज्ञ के शासन में कथन किया है। अभी आता है, निज परमात्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग, शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से, ये परम निरपेक्ष है शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग, उसको किसी की अपेक्षा लागू ही नहीं पड़ती।
शुद्ध रत्न त्रयात्मक मार्ग है वो परम निरपेक्ष लिखा है, निरपेक्ष नहीं परम निरपेक्ष। कोई बाह्य के अवलंबन की तो उसको अपेक्षा है ही नहीं, माने कि कोई अवलंबन उपयोग लेता ही नहीं, किसी का अवलंबन से वो होता ही नहीं प्रकट। परम निरपेक्ष मार्ग है, शुद्ध रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय वो परम निरपेक्ष है। उसी को कोई का अवलंबन लेवे और वो प्रकट हो जाए, ऐसी कोई सापेक्षता उसको लागू ही नहीं पड़ती, वो परम निरपेक्ष है। तो अभी पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में आया कि वो अनादि का स्वयं ज्ञान है, उससे भी ख्याल में नहीं आता। प्रेमचंद जी ने बोला ये पूज्य गुरुदेव श्री क्या बोल रहे हैं, अनादि का स्वयं ज्ञान है, माने कि उससे भी जानने में नहीं आता। तो क्यों उससे जानने में नहीं आता, उसका विस्तार फिर वो 7वां बोल में उपयोग से किया। देखो ऐसा है, एक तो आत्मा है त्रिकाल द्रव्य, वो त्रिकाल द्रव्य तो शुद्ध शाश्वत परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला है, और वो लक्षण है, वो लक्षण कभी दूसरी कोई पर्यायों में कि साइक भाव में भी व्याप्त नहीं हो सकता। वो तो परम पारिणामिक लक्षण वाला नायक भाव है, चाहे केवल ज्ञान भी हो जाए, सिद्ध दशा भी हो जाए, मगर वो परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला नायक भाव है, वो तो ऐसा न ऐसा रहता है, वो तो परिपूर्ण रहता है, वो तो कृत्य रहता है, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, जब देखो तब ऐसा न ऐसा होता है। तो वो तो उसका परम पारिणामिक भाव लक्षण है। अभी वो लक्षण के बाद में और एक 3 लक्षण आते हैं, 3 लक्षण समझना बराबर है। ये उपयोग की चर्चा चल रही है। नायक भाव प्रत्यक्ष ज्ञाता है, उसकी प्राप्ति कैसे होवे, वो उपयोग से प्राप्ति होती है। इसलिए एक नायक भाव जो प्रत्यक्ष ज्ञाता है, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रकाश शक्ति भी ली, स्वयं विशद स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति, ऐसी उसकी व्याख्या है, 12वीं शक्ति है। तो प्रकाश शक्ति कैसी है, स्वसंवेदनमयी है, और स्वसंवेदनमयी है वो तो शक्ति है। वो तो शक्ति का परिणाम भी स्वसंवेदन होवे, तब ऐसा पता चलता है कि इसने शक्तिवान का अवलंबन लिया। शक्ति तो पड़ी ही है, शक्ति तो अनादि अनंत है, शक्तिवान अनादि अनंत है, मगर जब तक वो शक्तिवान का ख्याल में नहीं आवे, तब तक तो स्वसंवेदनमयी होवे तो भी उसका काम क्या है। नायक भाव तो ऐसा न ऐसा है, ध्रुव परमात्मा तो ऐसा न ऐसा है, वो तो परिपूर्ण है, कृत्य है। उसका अपरिणामीपना से, उसकी वैभव से, उसका सामर्थ्य से, उसकी संपत्ति से, उसकी समृद्धि से वो उसके उपयोग में प्रकट रूप हो जाए, उसका वेदन पूर्वक अनुभूति हो जाए, तब तो पता चलता है कि अनुभूति और वेदन है वो पर्याय में होता है, और द्रव्य अकारक अवेदक है, तब पता चलता है। उससे पहले तो वो बोलता है, वेदन होता है, तब पता चलता है कि आत्मा आवेदक है और पर्याय में वेदन होता है। तो ये जो यहाँ चर्चा उपयोग वाली चली, उसमें 3 प्रकार है, उपयोग के 3 प्रकार है। 3 प्रकार आए हैं उपयोग के, उपयोग का कोई एक ही प्रकार नहीं है। एक उपयोग का प्रकार आया है सहज ज्ञान दर्शन उपयोग, त्रिकाल। वो सहज ज्ञान दर्शन उपयोग त्रिकाल है, वो नियम सार है। जैसे चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग 10वीं गाथा में आया, 11वीं 12वीं गाथा में स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान को भी उपयोग कहा, स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, ये त्रिकाल 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 सहज सहज उपयोग है, सहज ज्ञान है, सहज ज्ञान दर्शन में उपयोग में सहज दर्शन ज्ञान है। वो एक सहज ज्ञान दर्शन लक्षण है, वो त्रिकाली द्रव्य का त्रिकाल लक्षण है, उसको भी उपयोग बोला जाता है। ये एक उपयोग की चर्चा है। वो उपयोग है, वो ध्रुव है, वो अनादि अनंत है। वो ध्रुव उपयोग है, उसमें त्रिकाली ध्रुव का प्रतिभास निरंतर चलता रहता है।
त्रिकाली ध्रुव का प्रतिभास वो ध्रुव उपयोग में चलता है, माने कि उसका जानना देखना चलता ही रहता है अंदर, वो वर्त रहा है, क्रिया नहीं है वहां पे, क्योंकि वो स्वाभाविक उपयोग है, वो त्रिकाल उपयोग है, वो शाश्वत उपयोग है। एक तो ये उपयोग है। अभी दूसरा उपयोग है वो वर्तमान उपयोग क्रियाशील उपयोग है। पहला उपयोग निष्क्रिय उपयोग है। वो निष्क्रिय उपयोग जो है उसमें जानना देखना वर्तता है। जहां ज्ञान दर्शन होता है वहां जानना देखना नियम से होता है, चाहे वो गुण रूप हो, चाहे उपयोग रूप हो, चाहे पर्याय रूप हो, किसी भी रूप में हो। ज्ञान दर्शन है तो उसका उपयोग का जानने देखने का व्यापार पर्याय में चलता है, वर्तना त्रिकाल में चलता रहता है। तो एक त्रिकाल सहज ज्ञान दर्शन वाला उपयोग है, दूसरा एक वर्तमान क्रियाशील उपयोग है। वो वर्तमान क्रियाशील उपयोग है, उसमें उपयोग में जानने देखने का व्यापार चलता है, वो व्यापार चलता है। वो यहां जो उपयोग बताया लक्षण रूप उपयोग जिसपे व्यापार चल रहा है, वो उपयोग है। वो क्रियाशील है। वो उपयोग है वो समय सार की 17-18 गाथा में आया है। वो उपयोग है वो 181, 82, 83 में समर्धिकार में आया है। वो उपयोग ज्ञान क्रिया स्वभावभूत उसमें भी आया है। वो उपयोग चेतना लक्षण को भी कहते हैं। तो ये एक दूसरे नंबर का उपयोग है। पहला सहज ज्ञान दर्शन वाला उपयोग है, त्रिकाल है, वो स्वाभाविक उपयोग है, वो लक्षण है त्रिकाल का, त्रिकाल लक्षण वाला उपयोग है। अभी एक उपयोग बाद में जो प्रकट होता है उत्पाद रूप, प्रति समय उत्पाद, तो वो उत्पाद प्रति समय प्रकट होता है। वो उत्पाद अंदर से आया है, तो अंदर में से जो उपयोगवान है, वो उपयोगवान के साथ में जो त्रिकाल उपयोग है, वहां से बहता निकलता यहाँ एक वर्तमान उपयोग प्रकट होता है। वो वर्तमान उपयोग है, उसको बोला जाता है एक समय की दशा, एक समय का उपयोग लक्षण, एक समय की ज्ञान की क्रिया, एक समय का ज्ञान का परिणमन। ये जो भी शब्द आवे गुरुदेव की वाणी में या तो शास्त्रों में, उसका एक ही अर्थ है, अलग अलग अर्थ नहीं है कोई। चाहे उसको ज्ञान की पर्याय कहो, चाहे उसको ज्ञान का उपयोग कहो, चाहे उसमें ज्ञान में क्रिया कहो, जो भी आप कहो, चाहे उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है वो उपयोग में ऐसा कहो, ज्ञान में बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है वो कहो, उपयोग में उपयोग है ऐसा कहो। तो ये सब चीज ये वर्तमान ज्ञान की प्रकट रूप पर्याय को लागू पड़ती है। ऐसा एक ये दूसरा उपयोग है। पहला उपयोग स्वाभाविक त्रिकाल वर्त रहा है वो उपयोग है। दूसरा उपयोग वर्तमान क्रियाशील उपयोग है। वो क्रियाशील उपयोग है, वो क्रियाशील उपयोग में परिणमन चलता है। वेदन भी वो उपयोग में आता है, अनुभूति वो उपयोग में होती है। वो उपयोग द्रव्य का अवलंबन लेता है, तब वो उपयोग का नाम शुद्ध उपयोग पड़ता है। ये तीसरा नंबर वाला उपयोग है। पहला उपयोग है सहज ज्ञान दर्शन त्रिकाल, दूसरा उपयोग है वर्तमान क्रिया रूप उपयोग है, और तीसरा जो कहा कि वर्तमान क्रिया रूप उपयोग है वो अवलंबन द्रव्य का लेके ही उठे, द्रव्य का उपयोग अवलंबन लेके ही उठे, नए पदार्थ का आलंबन ना लेके अपना स्वदेह का आलंबन लेके ही उत्पाद होवे, तब वो उपयोग का नाम उपयोग की जगह शुद्ध उपयोग पड़ जाता है। एक स्वाभाविक त्रिकाल उपयोग है, एक वर्तमान उपयोग है, एक शुद्ध उपयोग है। तीन प्रकार का उपयोग की चर्चा आती है।
कि तीनों प्रकार में जो उपयोग की चर्चा जहां चलती हो, उस अपेक्षा से उस उपयोग को आप उसमें रख के विचार करो कि अभी यहां नियम सार चल रहा है, तो नियम सार की समझ लो कि 10वीं गाथा चले, तो वहां चैतन्य अनुविधायी परिणाम उसका नाम उपयोग है, तो वहां स्वाभाविक उपयोग की चर्चा है, त्रिकाल उपयोग की चर्चा है, शाश्वत ध्रुव धारा जो अंदर में है, ध्रुव का जो प्रवाह चलता है अंदर में, चैतन्य का नूर का पूर जो अंदर बह रहा है, जो नूर का पूर बहता बहता सपाटी तक ही आता है, वो जो अंदर पूर्व अनादि से चल रहा है, वो नित्य अवस्थित ध्रुव का प्रवाह है। वो ध्रुव का प्रवाह जिसमें चल रहा है अंदर में, उसको वो त्रिकाल उपयोग कहा जाता है। त्रिकाल उपयोग, शाश्वत उपयोग, ध्रुव उपयोग, ध्रुव की धारा, ध्रुव का बहता प्रवाह, चैतन्य का नूर का पूर, वो बात आवे तब ऐसा विचारना कि यहां कोई परिणमन की चर्चा नहीं है, यहां कोई वेदन की चर्चा नहीं है, यहां कोई क्रिया की चर्चा नहीं है, ये निष्क्रिय शुद्ध परिणाम कह की चर्चा चल रही है। तो ये एक बात है, मगर वो निष्क्रिय शुद्ध परिणामिक रूप जो उपयोग है, उसको जानने वाला चाहिए ना, उसको जानने वाला कोई नहीं है, तो फिर पता कैसे चले कि ऐसे अंदर ध्रुव की धारा चल रही है, ऐसे अंदर ध्रुव उपयोग काम कर रहा है, वर्त रहा है, वो मालूम कहां पड़े। पूज्य गुरुदेव श्री को, पूज्य बेनश्री का 105 नंबर का बोल है, 105 नंबर, उसमें वो बोल में उसका प्रवचन है कि ज्ञायक को कोई पर्याय का वेश नहीं है और ज्ञायक को कोई पर्याय की अपेक्षा नहीं है। वो बोल पूज्य बेनश्री का 105 नंबर का बोल है। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने ये 2 लक्षण की चर्चा की है, 2 लक्षण, यही लक्षण जो 2 अभी बताए ना, वही 2 लक्षण। और उसमें प्रश्न पूछा है, वो प्रकाश चंद्र हितेशी थे ना, जो संगति संदेश वाले, तो पुरावड़ में ये हुआ था प्रश्न। तो उसने वहां प्रश्न पूछा कि भाई आत्मा में ये ज्ञान लक्षण ज्ञान लक्षण ज्ञान लक्षण ज्ञान लक्षण कहा गया है, तो वो ज्ञान लक्षण वास्तव में है क्या, और वो ज्ञान लक्षण का पता कैसे चले, ऐसा प्रश्न उठाया उसने वहां पे। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने ये 2 प्रकार वहां रखे, 2 प्रकार से उसकी बात की। मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। ये सब चीजें ऐसी है ना कि अपने ज्ञान में बराबर बैठ जाए ना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसमें देखो 105 नंबर का बोल है पूज्य बेनश्री का, उसमें ये चर्चा आई है बहुत अच्छी। अमृत प्रवचन वाला है आपके पास तो निकालना भैया, मैं निकालता हूँ इसमें से प्रवचन वाला है, मैं बोलता हूँ। तो उसमें ये जो चर्चा आई है, उसमें 2 प्रकार के लक्षण उसमें कहे गए। एक उसमें ध्रुव लक्षण कहा गया और एक उसमें वर्तमान लक्षण कहा गया। ध्रुव लक्षण कहा गया वो ये जो अभी अपन ने बात बोली, वो ध्रुव लक्षण की बात है, और दूसरा लक्षण कहा गया वो वर्तमान लक्षण की बात है। वो पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें वो चीज को बहुत अच्छी तरह से खोली है। इसलिए ये जो है ना पूज्य गुरुदेव श्री का अक्षरस जो छप गया है ना, इसलिए इसमें सब चर्चाएं जितनी आ गई है ना, वो अपने पास माने कि जैसे सर्वज्ञ भगवान का, जैसे अपने पास कोई पत्र आया हो ना, सर्वज्ञ भगवान ने अपने ऊपर एक पत्र लिखा है, तो ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है ना, वो सर्वज्ञ भगवान का पत्र है। तो इतना माने कि वो पत्र की कीमत है कि वो पत्र अपन पढ़े ने तो सर्वज्ञ भगवान की याद आ जाती है अपने को, कि वास्तव में ये सर्वज्ञ का स्वरूप ऐसा ही होता है, उसमें जानना ऐसे ही चलता रहता है, उसका परिणमन भी ऐसे ही चलता रहता है। ऐसी चर्चा
पूज्य गुरुदेव श्री ने सभी प्रवचनों में की है, इसलिए अपन उसके आधार से जो जो चीजें अपन यहाँ चर्चा करे, सुने, विचार में लेवे ने, तो माने कि बहुत स्पष्टीकरण अपने ज्ञान में भी हो जाता है और अपना ज्ञान है ना वो इतना आगे बढ़ के नायक की तरफ चलने लगता है कि उसको दूसरा कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता, एक ही नायक दिखाई देता है। इसलिए आपने बोला, मैं बोलता हूँ, एक मिनट, पेज नंबर मिल जाएंगे। मैंने निकाला नहीं था, अभी मेरे को याद आया स्मरण में, इसलिए मैं ये बोल का बताना चाहता हूँ। 83 पे है शायद। अच्छा देखता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, इसमें मिलता नहीं है, इसमें निकल गया, इसमें निकल गया। कौन सा पेज पे है? 83 में है। दो लक्षण वाली बात है, दो लक्षण वाली बात है जी, उसमें दो लक्षण बताया है, वो बात मेरे को लेनी है, इसलिए ही मैं ढूंढ रहा हूँ। कोई बात नहीं, टाइम निकल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर दूसरी बात देख लेंगे शाम को। उसमें दो लक्षण जो बताए हैं ना, उसमें क्या कहना चाहते हैं कि एक तो ध्रुव लक्षण है और एक वर्तमान लक्षण है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें खुलासा किया कि भाई ध्रुव लक्षण तो सबके पास है, अंदर में भी ध्रुव स्वकर प्रकाशक बना है, मगर उसको जाने कौन, उसको सिद्ध कौन करे, उसको पहचाने कौन? तो उसको पहचानने वाला कोई वर्तमान भी माने कि उपयोग चाहिए। अगर वो तो ऐसा न ऐसा ध्रुव है, वो तो त्रिकाल है, वो तो ध्रुव ज्ञान है, वो तो शाश्वत ज्ञान है, मगर उसको पहचानने वाला वर्तमान क्रियाशील उपयोग भी उसके पास होना चाहिए। तो वास्तव में तो उसको ही लक्षण बोला जाता है, ऐसा गुरुदेव ने इस पे बोला, इसलिए मैं निकालना चाहता था। वास्तव में लक्षण किसको बोला जाए कि जो अपनी त्रिकाल द्रव्य को पहचाने, उसको ही वास्तव में लक्षण बोला जाता है। क्योंकि जो त्रिकाल द्रव्य की वेदन पूर्वक पहचान न करा सके, वो तो होने पर भी उसकी कीमत क्या है कि जब तक वो वेदन में नहीं आता तब तक उसकी कीमत होती नहीं है। इसलिए वो वेदन वाला जो उपयोग है, वर्तमान जो उपयोग लक्षण है, वर्तमान जो ज्ञान की पर्याय है, वर्तमान उसमें व्यापार क्रिया चल रही है, ज्ञान दर्शन की क्रिया जो वर्तमान चल रही है, उसमें भी मुख्य रूप से ज्ञान लक्षण जो है, वो ज्ञान लक्षण जो उपयोग है जिसमें क्रिया चल रही है, वही अपने नायक को पहचान सकता है। और वो अपने नायक को पहचानता है तो अंदर में नायक में क्या क्या है वो भी वो ज्ञान लक्षण वेदन रूप क्रिया से जान लेता है। इसलिए उसी को इसमें ये 105 नंबर के बोल में है, मैं रात को दिखा कर बता दूंगा, उसी को इसमें वास्तविक लक्षण बोला है। इसलिए एक तो ध्रुव लक्षण हो गया उपयोग का, दूसरा लक्षण हो गया वर्तमान उपयोग लक्षण, और वर्तमान उपयोग लक्षण है वो उपयोग लक्षण त्रिकाल का अवलंबन लेके कि मैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है और कुछ अनुभव में नहीं आता, क्योंकि ज्ञेय के प्रति लक्ष्य ही नहीं है, ज्ञेय की सन्मुखता ही नहीं है, ज्ञेय को जानने जाता ही नहीं उपयोग।
और ज्ञेय को जाने तो भी वो अपने से अपने में रहकर जानता है, वो उसका लक्ष्य करके नहीं जानता, वो उपयोग नायक को छोड़ के नहीं जानता। इसलिए वो उपयोग जो है, जो उपयोग में अपने आत्मा का अवलंबन आ गया, उसमें वास्तव में सदुपयोग उसका नाम पड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के उपयोग यहाँ कहने में आते हैं। उपयोग की जो चर्चा आएगी ना, उसमें ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद बोल आएगा ना, तो उसमें बोल में सब बात ये आएगी। उपयोग माने कि किसी का अवलंबन नहीं का नहीं लेता है, उपयोग कहीं बाहर से नहीं आता, उपयोग ज्ञानी का होता है, उसका कोई हरण नहीं कर सकता। अभी यहाँ जो ये उपयोग की चर्चा चली न, उसमें पहले छठा बोल की चर्चा करके फिर 7वें बोल में उपयोग लिया है। तो जो जीव ज्ञानी हो गया है, वो ज्ञानी का उपयोग कैसे वर्त रहा है, उसकी चर्चा यहाँ 7वें बोल में आई है। ये जो चर्चा चली है 7वें बोल से, ये ज्ञानी का उपयोग की चर्चा है, समझना। मगर ज्ञानी का उपयोग की जो चर्चा आती है, वैसे ही अज्ञानी का उपयोग भी मानने कि अज्ञानी का उपयोग भी अपने आत्मा को जान ही रहा है, मगर उसको स्वीकार नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी में इतना ही फर्क है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मगर यहाँ जो 7वें बोल की चर्चा चली, उसमें तो वहां ज्ञानी जो छठे बोल में प्रत्यक्ष ज्ञाता की चर्चा आई, उसमें जो जीव ज्ञानी हो गया, वो ज्ञानी हो गया, अपना ध्रुव का अवलंबन लेके प्रत्यक्ष ज्ञाता बन गया जो जीव, वो जीव का उपयोग क्या काम कर रहा है, वो जीव का उपयोग बाह्य ज्ञेय का कभी अवलंबन नहीं लेता, वो जीव का उपयोग माने कि अपने नायक की सम्मुख होके ही वर्त रहा है, वो चर्चा यहाँ उपयोग की 7वें बोल से शुरू हुई है। ये सब चर्चा है ज्ञानी का उपयोग की है। पहला 5 बोल आया, वो सब उसकी जो मान्यता थी कि मेरा आत्मा इंद्रियों के द्वारा सबको जान रहा है, इंद्रियों के द्वारा मेरा आत्मा जानने में आता है, कोई इंद्रिय चिन्ह द्वारा आत्मा का अनुमान हो सकता है, कोई अनुमान अनुभव के बिना भी दूसरे का अनुमान हो सकता है, और मेरे से भी दूसरे का अनुमान अनुभव के बिना हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है, मगर उसकी मान्यता थी। वो छुड़ाने के लिए नास्तिक के 5 बोल पहले आचार्य भगवान ने रख दिए कि जहां तूने अस्थि मानी है, वहां से पहले तू तेरा ज्ञान श्रद्धा को उठा ले कि ऐसा स्वरूप मेरा नहीं है। मेरा जानना तो मेरे ज्ञान से हो रहा है, मेरा जानना में किसी का अवलंबन की जरूरत नहीं है। मैं किसी का अवलंबन लेके जानूं तो ऐसा मेरा उपयोग पराधीन नहीं है, मेरा उपयोग स्वाधीन होता है। किसी को जानने के लिए मेरे को किसी का अवलंबन लेके जानना पड़े तो मैं पराधीन हो गया। तो जब मेरे को जानना हो तो वो चीज हाजिर नहीं हो तो मैं जान ही नहीं सकूं। तो ऐसा स्वरूप नहीं है। इसीलिए वो 5 बोल में नास्ति की चर्चा करके, वो नास्ति में जो अस्थि मान के जीव बैठा था उसको विचार छुड़ा के फिर 6वां बोल में प्रत्यक्ष ज्ञाता की चर्चा यहाँ की। वो प्रत्यक्ष ज्ञाता की चर्चा की, उसपे देखो ये आज जो विषय चला उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने पहले ही पेज में जो बात कही, देखो ये 54 नंबर का बोल है, 54 नंबर का पेज है। उसमें जो बताया ये बहुत अच्छी बातें पूज्य गुरुदेव श्री ने की है, उसको अपन थोड़ा देख लेते हैं। देखो 54 नंबर का आया ना पेज भैया, देखो उसमें नीचे है कि पहले ऊपर लिया है कि जेने એટલે જ્ઞાતાને પોતાના સ્વભાવથી સ્વભાવ વડે પ્રત્યક્ષ જાણવું થાય છે, આવી વાત છે। સ્વભાવથી સ્વભાવ વડે પ્રત્યક્ષ જાણવું થાય છે। स्वभाव का स्वभाव के द्वारा ही प्रत्यक्ष जानना होता है। कोई विकल्प के माध्यम से, कोई इंद्रियों के माध्यम से, कोई मन का अवलंबन से, कोई पर्याय का अवलंबन से स्वभाव का जानना कभी नहीं होता। यहाँ लिखा है देव गुरु शास्त्र का निमित्त से नहीं, इंद्रियों से नहीं, मन से नहीं, विकल्प से नहीं, पर्याय का आश्रय से भी नहीं। पर्याय का आश्रय से नहीं, मगर पर्याय का आश्रयभूत तत्व त्रिकाली द्रव्य है। ऐसे पर्याय द्रव्य का आश्रय लेवे
तब बोला जाता है कि स्वभाव का स्वभाव से जानना हुआ। वो कोई भी पर्याय है वो अपना द्रव्य का अवलंबन लेवे तो ऐसा कहा जाता है कि स्वभाव का अवलंबन स्वभाव से लिया गया। तो एक पर्याय स्वभाव होता है, एक द्रव्य स्वभाव होता है। अवलंबन लेने वाली पर्याय होती है, अवलंबन लेती है आश्रयभूत तत्व द्रव्य का, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वभाव का स्वभाव से अवलंबन लिया गया, तब उसको माने कि प्रत्यक्ष ज्ञातापना प्रकट हो गया। पर्याय का आश्रय से भी नहीं, देवगुरु शास्त्र का निमित्त से नहीं, इंद्रियों से नहीं, मन से नहीं, विज्ञान से। नीचे आया है फिर कि परनु लक्ष्य त्या सुधी परना लक्ष्य ते जणाय एवो नहीं। जब तक पर का लक्ष्य रहता है तब तक आत्मा जानने में आता नहीं है। तो प्रश्न किया कि गुरु का उपदेश तो आता ही है ना, कि उपदेश तो है वो निमित्त है, और उसका जो ज्ञान हुआ है वो कोई निमित्त और वाणी से नहीं हुआ। गुरु का उपदेश निमित्त है, मगर यहाँ ज्ञान होता है वो निमित्त से हुआ है, वो वाणी से हुआ है। तो कि नहीं नहीं नहीं, वो तो अपने से हुआ है, अपनी पर्याय से हुआ है। देखो इसमें मर्म है, वाणी से नहीं हुआ। वो ज्ञान से તે જ્ઞાનથી પણ તે જાણવામાં આવે એવો નથી, સ્વભાવ વડે જાણવામાં આવે છે। ऐसा गुरु की वाणी आई, गुरु का उपदेश आया, ऐसा यहाँ ज्ञान हुआ। वो ज्ञान से नहीं जानने में आता, जानने में आता है ज्ञान से, मगर वो ज्ञान से जानने में नहीं आता। इसलिए अपन ने अभी वो नियम सार की दूसरी गाथा का आधार दिया था इसके लिए कि वो परम निरपेक्ष है। उसको कोई बाह्य में जो कुछ भी निमित्त है वो निमित्त सापेक्ष भी ज्ञान होता है, वो ज्ञान में आत्मा नहीं जानने में आता, क्योंकि वो ज्ञान पर सापेक्ष हो गया, पर निमित्त वाला हो गया। वो ज्ञान सचमुच ज्ञान नहीं रहा, वो ज्ञान ही नहीं रहा सचमुच। जो ज्ञान में कोई अपेक्षा लग जाए तो वो निरपेक्ष नहीं रहता। अभी आया ना कि संयोग ज्ञान से भी जानने में नहीं आता। देखो इसमें आया है, सांभळीने जे ज्ञान थયું એ स्वभाव નથી, सुनकर जो ज्ञान हुआ, माने कि वहां निमित्त है और उसको सुनकर ज्ञान हुआ, ऐसा भी नहीं। वो सुनने का काम अलग, यहां ज्ञान स्वतंत्र उत्पाद हुआ और उसमें निमित्त बड़ा सुनने का है, तो वो ज्ञान से आत्मा नहीं जानने में आता, ऐसा कहते हैं। वो ज्ञान है, वो ज्ञान माने कि अपना ज्ञायक में से निरपेक्ष निकलने वाला ज्ञान नहीं रहा। वो ज्ञान में कोई ने कोई सापेक्षता लग गई, इसलिए वो ज्ञान है, वो ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आता, ऐसा कहना चाहते हैं। जो ज्ञान उपयोग अपना ध्रुव प्रवाह में से निकल के जो अपन ने दूसरे नंबर का वर्तमान उपयोग भी लिया, जो वर्तमान उपयोग क्रियाशील प्रकट होता है, वो क्रियाशील उपयोग जिसके ख्याल में आता है, तो वो क्रियाशील उपयोग उत्पाद हो ध्रुव का अवलंबन लेके ही उत्पाद होवे, ध्रुव का अवलंबन लेके ही उत्पाद होवे। माने कि वो उत्पाद हुए, कोई निमित्त की सापेक्षता लग जाए, फिर वो ज्ञान में आत्मा का अनुभव कभी नहीं हो सकता। जो ज्ञान अंदर से आया, वो ज्ञान अंदर से निकलते टाइम ही जो उसका उत्पाद हुआ, तो उत्पाद सीधा ध्रुव को प्रसिद्ध करके ही यही होवे। वो ज्ञान को ऐसा बोला जाता है कि स्वभाव से स्वभाव का ज्ञान हुआ। जैसे अपन ने वो समुद्र का दृष्टांत दिया था ना कि लहरें उठती है, लहरें, तो लहरें तो अंदर से आती है ना, तो लहरें में देखो तो वो तो पानी ही है। अभी समझ लो कि वो पानी में कोई संग हो गया, तो वो संग वाला पानी संग हुआ है, मगर पानी तो पानी है, संग वाली चीज उसमें आई नहीं है, फिर भी वो संग वाला पानी कहा जाता है। इसलिए वो पानी समुद्र का पानी का अवलंबन नहीं ले सकता। वो जो माने कि लहर उठी, वो सीधी लहर अंदर चली जाए, उठने के समय ही लहर समुद्र का अवलंबन लेके उठे, उसको कहा जाता है कि स्वभाव को स्वभाव के द्वारा जानना हुआ। कोई थोड़ा भैया सूक्ष्म तो है, ऐसा लगता है ना
कि अनित्य से नित्य जानने में आता है। ऐसा आता है, अनित्य से नित्य जानने में आता है। अनित्य से नित्य जानने में आता है। वो अनित्य को जब तक अनित्य रूप तुम देखोगे तब तक उसमें नित्य जानने में नहीं आएगा। कहा ऐसा जाए कि अनित्य में नित्य जानने में आता है, पर्याय में द्रव्य जानने में आता है, उत्पाद में ध्रुव जानने में आता है। देखो भैया, एक समय का जो उत्पाद होता है ना, उत्पाद, उसमें जब तक वो पर्याय में पर्याय पना रहता है, जब तक पर्याय में पर्याय पना रहता है, पर्याय में जब तक द्रव्य पना नहीं आता है तब तक वो पर्याय ध्रुव का अवलंबन नहीं ले सकती। जब तक पर्याय में पर्याय पना रहता है, माने कि पर्याय अपने को पर्याय मान के द्रव्य का अवलंबन लेवे, तो वो पर्याय द्रव्य का अवलंबन नहीं ले सकती। वो अनित्य जो पर्याय है, वो अनित्य पर्याय वो परिणाम है, और एक अपरिणामी द्रव्य है त्रिकाल। ये स्वभाव से स्वभाव जानने में आवे, उसकी चर्चा चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री ने यहां बोला कि स्वभाव बड़े जानने में आता है, सुनने से जो ज्ञान हुआ उससे वो जानने में आता नहीं है। स्वभाव बड़े स्वभाव का ग्रहण होता है, स्वभाव के द्वारा स्वभाव का ग्रहण होता है। तो एक पर्याय स्वभाव है, एक द्रव्य स्वभाव, एक अनित्यपना है, एक नित्यपना है। अभी अनित्य में नित्य जानने में आता है, ऐसा गुरुदेव का बहुत बार बात है, अपन सबने सुनी है। अभी जब तक अनित्य परिणाम और ये अपरिणाम, ये परिणाम में द्रव्य नहीं है और परिणाम में द्रव्य जानने में नहीं आता है, सुनना बराबर, परिणाम में द्रव्य नहीं जानने में आता। जब तक परिणाम है तब तक वो परिणाम में द्रव्य नहीं जानने में आता। कि भेदन तो परिणाम में आता है, अनुभूति परिणाम में होती है, पता भी परिणाम में चलता है, ऐसा द्रव्य है। तो कि वो परिणाम अपना परिणाम पना छोड़ दे, परिणाम पना छोड़ दे, परिणाम रह जाए, परिणाम की जगह रह जाए, मगर परिणाम पना छोड़ दे और परिणाम अपरिणामी के साथ माने कि कथनचित अनन्य होवे। तो कथनचित अनन्य होवे तो वो परिणाम कैसा हो जाता है, तो कि वो परिणाम परिणामी हो जाता है, वो परिणाम परिणामी होता है। परिणाम का जब तक भेद है तब तक वो परिणाम में आत्मा नहीं है। भेद तो पर द्रव्य है, पर स्वभाव है, उसमें आत्मा नहीं है। वो परिणाम अपरिणामी के साथ अभेद होके जब परिणमता है तो वो परिणामी बनता है। परिणाम अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी। तो वो परिणाम परिणामी बन गया, माने कि वो परिणाम परिणम गया। सोगानी जी का भी आता है ना, परिणाम परिणम गया, मैं तो यूं का यूं रह गया। तो वो परिणाम परिणम जाता है ना, तब वो परिणामी बनता है। वो परिणामी द्रव्य के साथ अभेद होके जब बने तो ऐसा परिणामी में अपरिणामी होता है। उसको कहा जाता है कि स्वभाव के द्वारा स्वभाव जानने में आता है। परिणाम का भेद में कभी आत्मा जानने में नहीं आ सकता। परिणाम का जब तक परिणाम रहे, अपरिणामी रहे, तब तक ये दोनों पृथक भेद रूप रहे, तब तक वो भेद में अभेद का अनुभव कभी नहीं हो सकता। परिणाम परिणामी बन जाए अपरिणामी के साथ में, परिणाम परिणामी के साथ में ऐसा अभेदपना ग्रहण कर ले, ये उपयोग है ना, उपयोग, वो उपयोग वहां से विटड़ा हुआ है, वो छूटता ही नहीं। उपयोगवान को छोड़ता ही नहीं कभी, वो अनन्य रहता है हमेशा। अनन्य है और अभेद हो जाता है, अनन्य है और अभेद हो जाता है। अनन्यपना जो है उपयोग और उपयोगवान का, वो अनन्यपना है, वो प्रथमता दिखाता है, अनन्य। और अभेद है
परिणाम और अपरिणामी ये दो भेद रहते हैं। तो परिणाम द्रव्य से अनन्य है, अनन्य है, अनन्य है, मगर अनन्य है ऐसा स्वीकार आया तो उसको बोला जाता है अभेद हो गया। ऐसा परिणामी बनता है तब वो परिणामी में अपरिणामी परमात्मा का दर्शन होता है। उसको बोला जाता है स्वभाव को स्वभाव से ये जीव ने पहचान लिया, क्योंकि परिणाम का भेद नहीं रहा है, इसलिए निमित्त सापेक्षता छूट गई, इंद्रिय का लक्ष्य छूट गया, देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य छूट गया, क्योंकि परिणाम का मुख है ना वो पर तरफ से स्व तरफ आ गया। उपयोग में उपयोग हो, हाँ उपयोग में उपयोग आ गया। तो वो उपयोग जो है वो अभी पर तरफ चलता था, तब तक देवशास्त्र गुरु माने कि जिनेंद्र परमात्मा ज्ञानी गुरु कहीं न कहीं या तो वो उपयोग का एक समय की पर्याय पर लक्ष्य होता था, मगर वो उपयोग ने अपनी करवट बदल दी कि मैं तो एक शुद्ध परमात्मा हूं, मैं तो एक अपरिणामी तत्व हूं, मैं तो एक ज्ञायक तत्व हूं, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं, मैं तो टंकोत्कीर्ण शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव हूं, भूतान स्वभावी आत्मा हूं, निर्लेप स्वभावी आत्मा हूं, परम परिणामी भाव लक्षण वाला आत्मा हूं। ऐसे जब उसने अपनी पर्याय में से पर्याय पना छोड़ दिया और पर्याय का उत्पाद रह गया, मगर वो उत्पाद ने प्रसिद्धि कर दी मैं नायक हुए से ध्रुव की, तो ये प्रसिद्धि उत्पाद ने की तो वो उत्पाद अभी ध्रुव से अलग नहीं रहा, वो उत्पाद ये ध्रुवयुक्तम सत एक रूप हो गया। उसको बोला जाता है कि परिणामी में अपरिणामी बस गया, इसलिए वो परिणाम अपरिणामी के साथ अभेद हो गया तो बाहर का लक्ष्य ही नहीं रहा, इसलिए उसको ज्ञेय पदार्थ का अवलंबन होता ही नहीं, रहता ही नहीं, वो स्वभाव से स्वभाव का जानना हो गया। परिणामी में अपरिणामी रहता है, परिणाम के भेद में कभी अपरिणामी नहीं रहता है। कहा ऐसा जाता है कि अनित्य में नित्य है, पर्याय में द्रव्य है, एक समय का उत्पाद में ध्रुव है, मगर एक समय का उत्पाद ध्रुव से भिन्न रहे तब तक जीव को अनुभूति हो सकती नहीं है। उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत्य है न, वो अनादि अनंत स्वभाव है, अनादि अनंत है। चाहे विकल्पात्मक उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत्य हो, चाहे निर्विकल्प उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत्य हो, वो कभी छूटता नहीं। उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत्य हमेशा रहता है, प्रत्येक समय में प्रत्येक पर्याय में द्रव्य रहता है और उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत्य प्रत्येक समय रहता है, मगर वो सविकल्प प्रमाण में से निर्विकल्प प्रमाण कैसे हो गए उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत्य का, कि वो सविकल्प प्रमाण में से सविकल्प नहीं के द्वारा वो निर्विकल्प नहीं बन के अपना ध्रुव को निकाल ले उसमें से कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसी जब उसकी सत्ता का स्वीकार वो परिणाम कर ले तब वो क्या होता है कि वो निर्विकल्प प्रमाण हो गया। सविकल्प प्रमाण था उसमें से पलटा आके निर्विकल्प प्रमाण हो गया। वो निर्विकल्प प्रमाण उपादेय नहीं है, सविकल्प प्रमाण भी उपादेय नहीं है, उपादेय तो अकेला ध्रुव है, वो सब तो होता है, ये तो है उसकी कीमत भाषे तो सब माने कि होना अच्छा हो जाता है, वो निर्विकल्प प्रमाण भी हो जाता है। सविकल्प प्रमाण में से त्रिकाली ध्रुव को निकाले तो वो सविकल्प नहीं में प्रयोग करे, विचार करे, निर्णय करे, फिर प्रयोग में लगे, फिर माने कि अपूर्व निर्णय करे, फिर सविकल्प स्वसंवेदन करे, फिर आगे बढ़ के आगे बढ़ते 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 निर्विकल्प स्वसंवेदन करे, तो जो सविकल्प प्रमाण में से सविकल्प नहीं निकली उसमें ये सब विधि आ गई और विधि की तो निर्विकल्प नहीं प्रकट हो गई और निर्विकल्प नहीं पूर्वक प्रमाण हो गया, उसको वास्तविक निर्विकल्प नहीं पूर्वक का वास्तविक प्रमाण कहा जाता है। मगर ये सब कब होता है जब ध्रुव की दृष्टि हो गए, जब ध्रुव का माने कि बहुमान हो गए, जब ध्रुव का आदर करे। एक आदर करने का विषय होता है, एक जानने का विषय होता है। अभी क्या होता है, जानने का विषय का वो आदर करता रहता है। भूल क्या गलती क्या हो जाती है कि जानने का विषय का आदर करता रहता है और आदरने का विषय को छोड़ता है।
आदर करने का विषय त्रिकाली ध्रुव है, उसका आदर करना चाहिए, आश्रय करना चाहिए। वो आश्रयभूत तत्व है, आदर करने लायक तत्व है। और ये सब जानने लायक है, सविकल्प प्रमाण, सविकल्प नहीं, निर्विकल्प नहीं, निर्विकल्प प्रमाण, ये सब जानने लायक है। क्योंकि वो सब नया 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 होता है। मगर वो होता है निर्विकल्प नहीं और निर्विकल्प प्रमाण किसके लक्ष्य से कि ध्रुव का आदर करे। तो अभी उसका आदर ही नहीं करे और वो सब विषय जानने में ही उसका ज्ञान रुक जाए, तो वो ज्ञान में, वो उपयोग में ज्ञेय का अवलंबन आ गया। वो ज्ञेय का अवलंबन है तो ज्ञायक का अवलंबन छूट गया। ज्ञायक का अवलंबन छूट गया तो आश्रयभूत तत्व का आदर नहीं रहा। आदर नहीं रहा तो मात्र जानने रूप रह गया, और वो भी ध्रुव को जाने बिना तो वास्तविक जानना भी नहीं कहा जाता। तो ऐसी अपने उपयोग और उपयोगवान की स्थिति इस तरीके से रहती है। इसलिए ये परिणामी में अपरिणामी है, परिणाम के भेद में अपरिणामी कभी होता नहीं है। कहाँ ऐसा जाता है कि पर्याय में द्रव्य है, अनित्य में नित्य है, ऐसा कहा जाता है। मगर वो अनित्य वास्तव में अनित्य पना छोड़ देता है, अनित्य स्वभाव रह जाता है पर्याय का उत्पाद में। प्रत्येक समय में उत्पाद, दूसरे समय में फिर उत्पाद, उसी समय उत्पाद, दूसरे पर्याय का, ये उत्पाद में वो चालू ही रहता है। वो स्वभाव है, उत्पाद में स्वभाव है। ध्रुव द्रव्य का स्वभाव, उत्पाद में पर्याय का स्वभाव, वो स्वभाव कभी छूटता नहीं। वो उत्पाद में पर्याय पना था कि मैं पर्याय हूं, मेरी पर्याय में ये हो रहा है, मेरी पर्याय में ये हो रहा है, मेरी पर्याय द्रव्य का लक्ष्य कर रही है, वो भी पर्याय पना है। मैं द्रव्य हूं, वो पर्याय पना छूट के द्रव्य पना पर्याय में आ गया। जाति बदल गई। हाँ, जाति बदल गई, जाति अंतर ज्ञान हो गया, जाति का फर्क पड़ गया। वो माने कि जाति थी इंद्रिय ज्ञान वाली, भाव इंद्रिय वाली, और अभी ये अतीन्द्रिय जाति हो गई उसकी, जाति में अंतर पड़ गया। ये यहाँ ये कहना चाहते, ये पूरा विषय में यही कहना चाहते हैं कि स्वभाव से स्वभाव का जानना होता है। कोई भेद से, कोई भी विकल्प से, कोई भी बाह्य अवलंबन से कभी अपना त्रिकाली द्रव्य का जानना हो सकता नहीं है। और उसको जाने बिना तेरे पास कुछ नहीं है। वो तो बहुत बड़ा है, वो तो परिपूर्ण है, वो तो विशाल है, मगर उसको जब तक जाने नहीं तो वो क्या काम का। अपरिणामी अपरिणामी है, उससे कोई फायदा है? परिणमन होना चाहिए अपरिणामी की तरफ जाके, तब वो लक्ष्मी चैतन्य लक्ष्मी उदित होती है, तब वो चैतन्य लक्ष्मी प्रकट होती है, तब वो चैतन्य लक्ष्मी में चैतन्य परमात्मा विराजमान है, ऐसा कहने में आता है। ऐसा ही स्वरूप है सर्वभवी जीव। ऐसा अपना सुंदर स्वरूप को समझकर मोक्ष मार्ग में प्रयास करे। इसी मंगल